नमस्कार, मैं सरोज सिंह परमार। कविताएं, लघु कथाएं, संस्मरण लिखने का शौक है। गृह स्वामी से प्रदत्त यह अवसर प्राप्त हुआ है। गृह स्वामी यानी अपर्णा संत सिंह विभिन्न राज्यों से प्रकाशित महिलाओं की एकमात्र पत्रिका गृह स्वामी है। कविता, कहानियाँ, काउंसलिंग, गृह स्वामी सुपर अचीवर, अनेक विभिन्न स्तंभों से सुसज्जित यह पत्रिका जीवन के पथ को प्रशस्त करती है। गृह स्वामी समाज के लिए उत्थान का कारक बने। नित्य नए सृजन से गृह स्वामी का एक अलग पहचान बनता जा रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं गृह स्वामी और अपर्णा जी को है। मैं अपनी एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा मोहल्ला। आओ सखियों आओ, आओ सखियों आओ, अपने मोहल्ले के गुनी जनों से तुम्हें मिलवाते हैं आज। एक थे इंद्रदेव कुंवर महान, एक थे इंद्रदेव कुंवर महान, उठ जाते थे भोरे पर आते, उठ जाते थे भोरे पर आते, जाड़ा गर्मी हो या बरसात। उठ जाते थे भोरे पर आते, जाड़ा गर्मी हो या बरसात। पाठ करते थे ऊंची आवाज से, पाठ करते थे ऊंची आवाज से रामायण का नित्य ध्यान। हमारे लिए हुआ करती थी एलार्म घड़ी की आवाज, हमारे लिए हुआ करती थी एलार्म घड़ी की आवाज। उठ जाते थे हम भाई बहन पढ़ने को तैयार, पर पढ़ाई का क्या कहें, पर पढ़ाई का क्या कहें, छोड़िए उसकी बात। हो जाते थे दोहा हमको पूरे याद। चलिए अब आगे सुनाते हैं कुछ और प्रसंग। मोहल्ले में एक विद्वान बालक था कालिदास। मोहल्ले में एक विद्वान बालक था कालिदास। हमारी पड़ोसन मालती ने बड़े प्यार से रखा था उसका नाम। हमारी पड़ोसन मालती ने बड़े प्यार से रखा था उसका नाम। एक आम का पेड़ था उसके बगान, एक आम का पेड़ था उसके बगान। बैठ डाली पर झूला करता था सुबह शाम, बैठ डाली पर झूला करता था सुबह शाम। जोर जोर से गाना गाया करता था, लाख मना कर लो, लाख मना कर लो, एक न सुनता था बदमाश। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, गाना गाते गाते डाली संग नीचे गिरा धड़ाम, डाली संग नीचे गिरा धड़ाम। ऐसे विद्वानों से भरा पड़ा था हमारा मोहल्ला जनाब। मालती का दूसरा पुत्र भी था, मालती का दूसरा पुत्र भी था, बड़ा मासूम और समझदार। जाया करता पढ़ने ट्यूशन एंग्लो महिला के पास, जाया करता पढ़ने ट्यूशन एंग्लो महिला के पास। एक दिन मालती पूछी, क्या पढ़ा राजा बेटा मेरा आज? बड़े भोलेपन से जवाब दिया, बड़े भोलेपन से जवाब दिया, कुछ न पढ़ा माँ आज, कुछ न पढ़ा माँ आज। एंग्लो आंटी का गोरा पैर देख, एंग्लो आंटी का गोरा पैर देख, भूल गया पढ़ाई आज। रुको रुको पूछ कर आता हूँ, क्या पढ़ाया मिस ने आज। और क्या क्या बताऊँ, अपने मोहल्ले में रहने आए पड़ोसन की बात। उनके थे मसले हजार, लिखने बैठ जाऊँ तो लिख दूँ एक पोथी, लिखने बैठ जाऊँ तो लिख दूँ एक पोथी। यादों के झरोखे से पीछे मुड़कर जब भी देखती हूँ, हंसती हूँ, लोटपोट हो जाती हूँ, औरों को हंसाती हूँ और हंसती हूँ। धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी और कविता है, मैं इसे भी आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा किवाड़ दरवाजा। जब भी मैं जाती हूँ बाहर, जब भी मैं जाती हूँ बाहर, पहरेदार हो जाता है मेरा किवाड़। जब भी मैं जाती हूँ बाहर, पहरेदार हो जाता है मेरा किवाड़।
जब किवाड़ मैं बंद करती हूँ, जब किवाड़ मैं बंद करती हूँ, वह खामोश हो जाता है। जब किवाड़ मैं बंद करती हूँ, वह खामोश हो जाता है। गुमसुम उदास हो जाता है, गुमसुम उदास हो जाता है, और मुँह खोकर जैसे कहता है, और मुँह खोकर जैसे कहता है, वापस कब आओगी, वापस कब आओगी। मेरी बाट जोहता रहता है। उसकी भावनाएं मैं समझती हूँ, उसकी भावनाएं मैं समझती हूँ, क्योंकि वापस जब मैं आती हूँ किवाड़ खोलती हूँ, क्योंकि वापस जब मैं आती हूँ किवाड़ खोलती हूँ, उसके दोनों पल्ले मानो मुस्कुराते हुए बाहें फैलाए मेरा अभिवादन करता है। उसके दोनों पल्ले मानो बाहें फैलाए मेरा अभिवादन करता है। उसके दोनों पल्ले मानो मुस्कुराते हुए बाहें फैलाए मेरा अभिवादन करता है। चौखट से लगा मेरा किवाड़, चौखट से लगा मेरा किवाड़, मेरा मान है, सम्मान है। धन्यवाद।